नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, ये जीवन भी बड़ा अनमोल है, ये जीवन भी बड़ा अजीब है। पाना कुछ चाहते हैं और मिलता कुछ और है। जो मिलता है वो रास नहीं आता, जो रास आता है वो पसंद नहीं आता। ये जीवन है। हम जितनी उम्मीद करते हैं, हमारी जितनी इच्छा होती है, काफी बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं उस इंसान को ये चीज मिल चुकी है, मुझे नहीं मिल रही। मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी मुझे वो चीजें नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरी कुंडली में कुछ इस तरह की चीजें हों कि वो मुझे मिलेगी नहीं। जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों, जैसे कि न जाने कितने लोग होते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं। सबका अपना अपना सपना होता है। उनके घर वाले पहले से सपना पाल लेते हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये कंपटीशन कितना टफ है, लेकिन एक सपना पाल लिया कि मुझे अपने बच्चे को इस परीक्षा में वो करना है, पास करवाना है, ऐसी चीजें। लेकिन क्या सभी के साथ संभव हो पाती है? नहीं हो पाती। क्योंकि ये तय है कि जो इंसान यूपीएससी की तैयारी करने गया था, हो सकता है उसको उसमें तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पटवारी बन गया हो, या फिर गवर्नमेंट का कोई और उसने एग्जाम दिया हो, वहां पे उसको सफलता मिल चुकी हो। अब स्थिति दोस्तों ये आती है कि पटवारी बन गए, सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन सपना कौन सा था? सपना वो वाला था। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी भी आसानी से नहीं मिलती है। आप जो यूपीएससी की तैयारी करने गए थे, उसकी वजह से ही आपको ये नौकरी मिली है। तो औरों को मत देखिए जो वहां पे सिलेक्ट हो चुके हैं, आप अपने आप को भी देखिए कि इस नौकरी के लिए इस भीड़ में से आपको चुना गया है। दोस्तों, तो कहते ना कि जो रास आता है वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो रास नहीं आता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे जीवन में जो समस्याएं चलती हैं, उन समस्याओं का समाधान भगवान ने हमें पहले ही दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी मंगलवार को ही होती है, जिनका मंगल इतना खराब है कि मंगलवार को तो वो एकदम शांत सा रहना चाहते हैं कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, मंगल मेरा खराब है। मंगल कोई ना कोई समस्या पैदा होती है। काफी लोग ऐसे हैं जिनके शादी में विलंब हो रहा है, 30, 31, 32 इस तरह के साल के हो गए, नहीं हो रहे। मंगल की पूजा भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। क्या करें? मंगल की पूजा। पति पत्नी में तनाव, नौबत तनाव से तलाक तक पहुंच चुकी है। किसी ने कहा उज्जैन जाइए, मंगलनाथ जी की पूजा करके आइए। उन्होंने उज्जैन नहीं गए, उन्होंने अपने घर पे ही करवा ली। बहुत से लोग मैंने देखा जो मराठी लोग हैं, वो त्र्यंबकेश्वर जाके या अपने आसपास के मंदिर में ही पूजा करवा लेते हैं, वहां पे पूजा करवा ली, और दोष देते हैं कि मंगल हमारा खराब है। मंगल खराब नहीं है, मंगल को आप खराब करने में लगे हुए हैं। मंगल को सही करने की आपने कोशिश कहां की? केवल घर में हनुमान चालीसा पढ़ने से मंगल का दोष खत्म नहीं होगा, ये बात आप समझिए। केवल मंगल को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से मंगल दोष खत्म नहीं होगा। क्योंकि मंगल कौन है जानते आप? मंगल वह है जब भगवान शिव जी के ललाट से पसीने की बूंद गिरी थी उज्जैन में, वहीं पे एक बालक का जन्म हुआ जिसे भूमि माता ने पाल लिया। इसीलिए उन्हें बोला जाता है भूमि पुत्र मंगल। भगवान शिव जी के अवतार भी मान सकते हैं, भगवान शिव जी के पुत्र भी मान सकते हैं, और भूमि इनकी माता है। तो मंगल इतने आसानी से मंगल को आप खराब करने में लगे हुए, क्योंकि मंगल देव की उत्पत्ति के कौन सी मुद्रा में हुई थी, कौन सी स्थिति में? गुस्से में जब ललाट से पसीने की बूंद गिरी थी, तब मंगल देव का जन्म हुआ था। और आप जगह जगह अपना समय बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, और उसका खामियाजा भी आप भुगत रहे हैं।
और दोष कैसे दे रहे हैं कि पूजा तो हम कर चुके हैं लेकिन पूजा सफल नहीं हुई। अच्छा, काफी लोग तो ऐसे होते हैं उज्जैन आते हैं, उज्जैन आकर भी पूजा करवा ली लेकिन पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। मंगल, कुछ चीजें होती हैं, जैसे पहले मैंने उदाहरण दिया यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी के एग्जाम के लिए एकदम तुरंत नहीं पढ़ना पड़ता है, उसकी लगातार विधि पूर्वक तैयारी होती है। जब नियम के अनुसार आप पूरी साल उसका नियम के अनुसार एकदम रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए आपका कि इतने बजे जागना और इतने घंटे पढ़ना है, तभी वही लोग इस एग्जाम को निकाल पाते हैं। तभी दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्या ऐसा होता है के माध्यम से यहां के वरदानी पंडित जी, यहां के वरदानी पंडित जी के ज्ञान के द्वारा मंगल दोष की भी एक विधि होती है। ऐसा नहीं आंख बंद करके आगे, मैंने उज्जैन में देखा है कि खतरनाक से खतरनाक मंगल दोष है, मंगल के साथ अंगारक दोष भी है, लेकिन लोग अपनी इच्छा के अनुसार पूजा करना चाहते हैं, लोग मुहूर्त के अनुसार पूजा नहीं करना चाहते, लोग नियम के अनुसार पूजा नहीं करना चाहते, अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते। इच्छा कैसी होती है? मेरी शनिवार को छुट्टी रहती है, मेरी सोमवार को छुट्टी रहती है, मेरी इतने तारीख को छुट्टी रहती है, तो मैं तभी पूजा करने जाऊंगा, वैसे मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगा वैसे। अब अपनी इच्छा होगी ना, और फल इन्हें इतना बड़ा चाहिए। दोस्तों मंगल की पूजा ज्यादातर मंगलवार को करनी चाहिए। अगर आप मांग लेके तो मंगल को ही करिए। अब हमने क्या देखा, वहां तो रविवार को भी पूजा हो रही थी, वहां तो शनिवार को भी पूजा हो रही थी। और ये लोग अक्सर वो होते हैं जो पूजा के बाद कहते हैं कि मुझे पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा दोस्तों, जैसे कि पूजा की विधि होती है, आप घर से इस तरह का काला धागा, कोई गंदा ताबीज पहनकर आ रहे हैं, तो बंधन तो आपका पूजा से पहले हटा नहीं है। जब बंधन आपने पहले से तोड़ा नहीं और उससे पहले पूजा कर ली, तो जो चीजें आपके पास बंधी हुई हैं वो चीजें तो आपके आसपास ही बंधी हुई है ना, वो खुली का है। इसीलिए कहता हूं पूजा अगर विधि पूर्वक करेंगे, अगर एक क्रम के अनुसार करेंगे, तो पूजा का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप हमारे YouTube चैनल पर देखिए, जो लोग पूजा करके जाते हैं अपना फीडबैक जरूर देते हैं कि आखिरकार मंत्रों का उच्चारण समझ में आया या नहीं आया, विधि पूरी समझ में आई कि नहीं आई, पूजा से पहले क्या चीजें होती है, पूजा के बाद कौन सी चीज होती है। दोस्तों अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ है, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। क्योंकि भौम प्रदोष, जिस इंसान को लगातार मंगल के दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं, जिस इंसान पर मंगल दोष बहुत ज्यादा हावी है, जिस इंसान को मंगल के साथ कोई ना कोई अनहोनी होती है। अभी एक बंदे से मुलाकात हुई मेरी, एक रियल एस्टेट की कंपनी में काम करता है, और उसने बताया कि मंगल को ही इस कंपनी में कुछ ना कुछ वारदात होती है। क्यों होती है? भूमि पुत्र मंगल बोला जाता है, और मंगल को ही रियल एस्टेट के कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जो भूमि का सौदा करते हैं। कैसे फल प्राप्त होगा? तो दोस्तों अगर जाने अनजाने में आपसे कुछ इस तरह की गलतियां हुई हैं, आपका मंगल ठीक नहीं हो पा रहा है, आपकी शादी में कुछ समस्या है, पति पत्नी में तलाक की नौबत तक आ चुकी है, या फिर कोई भी मंगल इतना पीड़ित हो चुका है कि आपके घर में मंगल है ही नहीं है, तो दोस्तों विशेष मुहूर्त होता है। अब मंगल को भूल जाइए, इसके लिए विशेष मुहूर्त होते हैं अंगारक चतुर्थी और भौम प्रदोष। दोस्तों इस साल 8 जुलाई को भौम प्रदोष है, 8 जुलाई को भौम प्रदोष है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यात्रा के दौरान मेरा वीडियो देखेंगे, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक विधि पूर्वक पूजा करना चाहते हैं। विधि पूर्वक की बात कर रहा हूं मैं, विधि पूर्वक पूजा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा चैनल उनकी मदद करता है। और मदद के साथ दोस्तों हमारा संकल्प रहता है कि संतुष्टि नहीं तो दक्षिणा नहीं। और भूल जाइए वो पुरानी चीजें
यहां पैसा रखिए, वहां पैसा रखिए, ब्राह्मण के लिए भोजन दीजिए, ब्राह्मण के परिवार के लिए भोजन दीजिए, सारी चीजें भूल जाइए। हमने अपने YouTube के चैनल के माध्यम से सारी चीजें खत्म कर दी हैं। जो भी दक्षिणा आपको बताई जाती है कि इतने पैसे में आपकी पूजा होगी, तो उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं लगता है, अन्यथा हम पूजा फ्री में करवाते हैं। तो दोस्तों, भौम प्रदोष, आप अगर भौम प्रदोष वाले दिन मंगल की विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, आप भौम प्रदोष वाले दिन अगर मंगल देव को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर रहे हैं, अगर आप भौम प्रदोष के दिन उज्जैन आ रहे हैं, तो मंगल की पूजा के साथ साथ महाकाल के मंदिर में भगवान शिव जी का चालीसा जरूर पढ़ें। भौम प्रदोष, भौम मतलब मंगल और प्रदोष मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन। शिव चालीसा पढ़ा होगा, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तब नहीं ताके रहे कलेशा। तो दोस्तों, भौम प्रदोष याद रखना, जीवन में अमंगल चल रहा है तो मंगल इस दिन से शुरू हो सकता है। बस विधि से मत चूकिए, अन्यथा फिर दोहराना पड़ेगा। हर हर महादेव, हरिओम।